राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को तिला एकादशी की हार्दिक बधाई। तिला एकादशी का व्रत हम सब घर में सुख समृद्धि और अपने धन संपत्ति पुत्र आदि की वृद्धि के लिए ही करते हैं। तिला एकादशी का व्रत का खास महत्व है। यह माघ महीने की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाया जाता है, जो यह इस वर्ष 25 जनवरी 2025 को है। एकादशी का व्रत आप कैसे करें, बहुत ही सरल तरीके से, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए हम जानते हैं कि हमें एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो जिस दिन एकादशी का व्रत है उस दिन आप सुबह नहा लीजिए, स्नान आदि करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अपने लड्डू गोपाल को या फिर जो भी प्रतिमा आपके पास है साफ़ सफाई करके मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए। यदि मंदिर में जगह ना हो तो आप अलग से चौकी लगा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो मैं भी आपको अलग से चौकी लगा कर ही पूजा करने के लिए बता रही हूँ। तो आइए हमें जानते हैं कि कैसे पूजा करनी है। तो लड्डू गोपाल को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद चौकी लगाकर हमें पीले रंग का वस्त्र इस पर बिछाना है। कोई भी आसन आप डाल सकते हैं, लेकिन पीला रंग लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। एकादशी में पीले रंग का बहुत खास महत्व है। फिर हम थोड़े से तिल का आसन देते हुए अपने भगवान को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे तो यहाँ गणेश जी को रखेंगे। किसी भी पूजा में गणेश जी का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रथम पूज्य हैं, परम देव हैं। तो गणेश जी को हम सबसे पहले विराजमान करेंगे अपनी पूजा में। उसके बाद हमारे पास विष्णु भगवान की जो भी प्रतिमा है, लड्डू गोपाल है तो हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। तो यहाँ मैंने पीले रंग का वस्त्र पहनाया है। एकादशी के दिन आप पीला रंग का इस्तेमाल जरूर करें। तो लड्डू गोपाल को भी आप पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। तो इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग का वस्त्र पहनाकर तैयार किया है। वैसे तो ये वस्त्र गर्म कपड़े से ही बना हुआ है, फिर भी सर्दी है तो मैं थोड़ा सा उन्हें ढक देती हूँ। तो मैं उन्हें शॉल डाल देती हूँ। इस तरह का एक छोटा सा शॉल मैं लड्डू गोपाल को जब धूप में रखती हूँ तो डालती हूँ। तो वही आज मैं डालकर पूजा करने के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने मेरे लड्डू गोपाल को तैयार कर लिया है। आपके पास जो भी प्रतिमा हो आप तैयार कर लीजिए। तो आप यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान करा दिया था। अब केवल हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हम स्नान का भाव देंगे, उन्हें स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है कि जब आप पूजा की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को जैसे स्नान करा लिए, तैयार कर लिए, इत्र लगा लीजिए। उसके बाद हमें वस्त्र समर्पित करना है। वस्त्र आप गणेश जी को समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र समर्पित पहले ही वस्त्र पहना दिया है, फिर भी आप चाहे तो वस्त्र समर्पित कलावा समर्पित कर सकते हैं। यहाँ हमने वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिया था। अब हम दीपक जला लेंगे। तो दीपक सबसे पहले हम जला लेंगे, वो भी हम तिल के तेल का ही दीपक जलाएंगे। आप लड्डू गोपाल को भी स्नान कराएं तो उसमें तिल का इस्तेमाल जरूर करें और उन्हें मालिश करें तिल के तेल से, और तिल का तेल डालकर ही जल में स्नान कराएं। उसके बाद हम तिल के तेल का दीपक जला लेंगे। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो फिर आप उसमें तेल डाल दीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले हल्दी से टीका लगाएंगे। तो नारायण को सबसे पहले हल्दी से टीका लगाई जाती है, तो गणेश जी को भी हम हल्दी का टीका लगाएंगे और अपने लड्डू गोपाल को भी हल्दी चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद हम चंदन का टीका लगाएंगे। तो आप सबसे पहले चंदन का टीका लगाएंगे, गणेश जी को चंदन का टीका लगाएंगे और अपने लड्डू गोपाल को भी हम चंदन का टीका लगाएंगे। आपके पास जो भी प्रतिमा हो आप उन्हें तिलक कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लड्डू गोपाल की ही पूजा कर सकते हैं। सिंदूर हम केवल गणेश जी को लगाएंगे क्योंकि गणेश जी को सिंदूर समर्पित होता है, लड्डू गोपाल को हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हमें तिलक लगाकर पूजा शुरू करनी है। आप दीपक की भी पूजा साथ साथ करते जाइए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा है तो आप जनेऊ समर्पित कीजिए, नहीं तो लड्डू गोपाल को ही जनेऊ समर्पित कीजिए। वैसे तो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में है, जनेऊ नहीं पहनेंगे, फिर भी उनका स्वरूप है तो हम जनेऊ समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को जरूर ही जनेऊ समर्पित किया जाता है। उसके बाद हम गणेश जी को पान समर्पित करेंगे। गणेश जी का प्रिय भोग पान है, तो आप पान हो सके तो जरूर समर्पित कीजिए। तो गणेश जी को हम पान सुपारी का भोग समर्पित करेंगे और उन्हें उनका प्रिय गुड़हल का फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल फूल बहुत अधिक प्रिय है, तो आप गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। और नारायण को पीले रंग का फूल समर्पित किया जाता है। खासकर एकादशी पर तो हमें जरूर ही पीले रंग का फूल समर्पित करना है। उसके बाद देखिए हम सबसे पहले तुलसी दल समर्पित करना है। तो तुलसी आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले। तुलसी 6 महीने तक बासी नहीं होती है, तो आप तुलसी कभी भी तोड़ के रख सकते हैं। यदि मंगलवार रविवार पड़े तो और पहले ही तोड़ के जल में रख दीजिए। तुलसी बिल्कुल सूखेगी नहीं, ठंडी का मौसम है तो और भी अच्छे से रहेगी। उसके बाद हमें गेंदे का फूल समर्पित करना है। पीला फूल समर्पित करना है तो आप गेंदे का फूल लीजिए या कोई भी फूल ले लीजिए। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो गणेश जी को हम तिल का भोग समर्पित करेंगे और अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि तिल गणेश जी को हमें तुलसी दल समर्पित नहीं करना है, तो इसलिए उन्हें हम अलग से भोग लगाएंगे। और नारायण को जो भोग लगाएंगे उसमें हमें तुलसी दल समर्पित करना होता है, इसलिए हमें गणेश जी को अलग से भोग लगाना है। तो हम तिल के लड्डू का भोग लगा रहे हैं। आप तिलकुट का भोग लगा सकते हैं, तिल का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन तिला एकादशी है तो तिल का भोग जरूरी लगाएं।
उसके साथ आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। एकादशी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। उसके बाद हम फल का भोग लगाएंगे। इसमें भी हम तुलसी दल जरूर समर्पित करेंगे। केवल हम गणेश जी को जो भोग लगाते हैं उसमें हम तुलसी नहीं डालते। नारायण को सभी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल जरूर डालिए। तुलसी के बिना नारायण कोई भोग समर्पित करने से स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको फल का भोग समर्पित करना है। उसके बाद देखिए हम पीले रंग का भोग समर्पित करेंगे तो उसमें हम केला ज़रूर ले लेंगे या फिर नारंगी या मौसमी जो भी आपको मिले इस तरह से आप ज़रूर ले लीजिए। तो पीले रंग का भोग नारायण को ज़रूर समर्पित किया जाता है। हो सके तो आप पीले रंग का भोग ज़रूर समर्पित कीजिए। उसके बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे। तो जल भी आप ज़रूर रखिए। नारायण की पूजा करने के बाद जब भी आप पूजा पूरी हो जाती है तो हमें 1 लोटा जल ज़रूर रखना होता है। तो इस तरह से हमें पूजा करना है। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कीजिए। जितनी आपकी खुशी हो, जितना आप संभव हो उतना ही दक्षिणा समर्पित कीजिए। दक्षिणा हम जब अगले दिन अपना अनाज निकालेंगे उसके साथ हम दक्षिणा मंदिर में दान कर देंगे। उसके बाद हम धूप जला लेंगे। तो पूजा समर्पित सभी चीज़ें भोग वगैरह समर्पित करेंगे, भोग लगा लेंगे। उसके बाद हम धूप जलाएंगे। तो आप धूप ज़रूर जलाइए। कोई भी सुगंधित वस्तु भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। धूप, अगरबत्ती, धूना आप जो भी जलाना चाहें आप जला सकते हैं। तिल के विशेष इस्तेमाल होता है तो आप धूप को भी जब बनाएं तो तिल के तेल में ही बनाएं। इस तरह से हमें तिल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखिए हमें हाथ में तिल लेकर कथा सुननी होती है। तो आपको आज चावल नहीं लेना है, अक्षत नहीं लेना है, तिल ही लेना है। तिल और फूल लेकर हम हाथ में कथा सुनेंगे। तो कथा आप ज़रूर सुनिएगा। पूजा करने के बाद, एकादशी का व्रत करने के बाद कथा ज़रूर सुननी चाहिए। बिना कथा सुने व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमें हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करनी है और कथा सुननी है कि हे प्रभु, मैंने आपका आज व्रत किया है, मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। और जिस तरह से इस कथा में उस मनुष्य ब्राह्मणी का उद्धार हुआ उस तरह से मेरा भी हो। कथा आप चैनल पर जाके सुन लीजिएगा। कथा आपको वहाँ से मिल जाएगा। कथा मैं चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस तरह से आपको कथा सुननी है। कथा भी आप अपने या तो आप किताब रखे हैं तो उससे पढ़ लीजिए और अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर सुन लीजिए। तो कथा आप पूजा करने के बाद ही सुनिए। कथा सुनने के बाद हमें जो हाथ में फूल और अक्षत रूपी तिल लिए हैं, अक्षत के रूप में यहाँ पर हमें तिल ही लेना है, वो हम नारायण को समर्पित करेंगे, गणेश जी भगवान को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। जो जल का लोटा हमने यहाँ पे रखा है उस जल के लोटे में भी हम तिल डाल देंगे और ये जल का लोटा रखा रहेगा। नारायण को जल रखा रहता है तो उसी में आप तिल के साथ ही रहने दें या फिर सूर्य देवता को आप जल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। भोग प्रसाद सभी चीज़ें हमें इसी तरह से रखनी है। उसके बाद देखिए हम जो भी चढ़ाए हैं प्रसाद वगैरह ये सब आप थोड़ी देर बाद हटा सकते हैं। जल का लोटा भी आप यहाँ रहने दें, नहीं तो अगर सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाए हैं तो उससे पहले उस समय आप तिल डाल के जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें आरती करनी है। तो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। आप चाहें तो इसी दीपक को उठा के आरती कर सकते हैं या फिर आप कपूर जला के आरती कर लीजिए। अलग से दीपक भी जला सकते हैं लेकिन तिल के तेल का ही दीपक जलाइए। आप इसी दीपक से भी आरती कर सकते हैं। आपको आरती आती है ओम जय जगदीश हरे का आप आरती कर सकते हैं या फिर इसी तरह से आप क्लॉकवाइज घुमाते हुए आरती कर लीजिए और हस्त आरती देते हुए भगवान को अपनी आरती को अपने जो दीपक है उसे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो अग्यारी कर सकते हैं। अग्यारी करने में भी हमें तिल का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ भी हमें तिल का ही जो लड्डू हमने बनाया है उसमें से थोड़ा सा तिल लेंगे या फिर काले तिल, सफ़ेद तिल, कोई भी तिल मिले तो आप उसको लेके अग्यारी कर लीजिए। इस तरह से भी हमें आज तिल का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अग्यारी करें या ना करें। आप धूप जलाइए, अग्यारी कीजिए, इसमें भी आपको तिल का ही विशेष प्रयोग करना है। इस तरह से हमें तिला एकादशी की बहुत ही सरल तरीके से पूजा करनी है। उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। पूजा करके कथा सुनने के बाद सभी फल प्रसाद को उठाकर आप भोग में ग्रहण कर सकते हैं। और शाम को भी आपको तिल के तेल का ही दीपक जलाना है। अगर आप खुद भी स्वयं भी नहाएं तो उसमें भी तिल का तेल डाल लें और स्नान करें और बदन में भी तिल का तेल ही लगाएं। तिल का ही भोग आप भी ग्रहण करें। इसलिए जो व्रत करते हैं उन्हें भी तिल ही खाना चाहिए। तो इस तरह से आपको तिल एकादशी का व्रत करना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं, बहुत ही सरल और बहुत ही कम सामग्री में हम व्रत कैसे करते हैं, यही मैं अपने इस वीडियो में डालती हूँ और सभी वीडियो में भी डालती हूँ। आपको कमेंट करके बताना होगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्कार।